आरती डालकर पूजा सुन ले और कल्याण हो जाए तो नहीं होना है। जब तक आपका भाव नहीं होगा, धर्म के साथ आप कर्म को करते हुए इनके शरण में नहीं आओगे, तब तक आनंद नहीं आने वाला है। विष्णु भगवान ने कहा, नारद भगवान ने कहा कि हे नारद, विष्णु भगवान ने कहा हे नारद, जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर धर्म और भाव के साथ स्वामी सत्यनारायण का पूजन करेगा, इसमें केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं सब मोल लेकर सवाई लगाएं, भगवान को अर्पण करें, ब्राह्मण को बुलाकर स्वामी श्री सत्यनारायण का कथा श्रवण करें, अपने बंधुजनों के साथ, अपने कुटुंब के साथ स्वामी सत्यनारायण का कथा समाप्त करें। पूजन समाप्त होने के बाद नाच गाना बजाना करें, प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो स्वामी सत्यनारायण का नाम लेते जाएं। इस तरह से हे नारद, जो भी मनुष्य इस पूजन को करेगा, जब तक संसार में रहेगा सुख भोग करेगा और अंत में वैकुंठ को हो जाएगा। इत श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम। बोलो यज्ञ भगवान की। ये मत घी डाल दी हैं। मम्मी अच्छा फूफा चाचा के है भंडारा। अब कल मम्मी पंडित को कहीं पंडित ने को चला मैं कर, लेकिन सुबह के करे टाइम कार्यक्रम कर दिए। अच्छा बजे वहाँ से फोन हुआ और बार बार कलो नहीं रह पाए उनके भातों में चला। अच्छा ओम हरि ओम सूतुवाकृतं मेन पुरा द्विजं कश्चितं काशीपुरे रम्येहा निर्धनानां धत्यं व्याकुलो भूत्वं नित्यं बभ्रां भूतले दुखित ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं प्रबन्धिजा द्विजमादरं किमर्थे वृतं मयि नित्यं सुदुःखानां तत्सर्व आकथतं दिशतं ब्राह्मण वा ब्राह्मणो दरिद्रे भिक्षार्थे लभवत्। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सबसे पहले जिसने पृथ्वी पर इस पूजन को किया वह कहता हूँ सुनिए, क्योंकि यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना मेरे उपदेश से तुम लाभ उठा सकोगे और ना कोई अन्य कार्य बन सकेगा। क्योंकि कहा गया है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए और पानी देवे मूल को फूलें फलें अघाए। एक समय में किसी एक कार्य को करिए, टारगेट बना करके करिए तो अच्छे से संपन्न होता है, लेकिन अगर कई कार्य हो जाए तो फिर सब में असमंजस हो जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सबसे पहले जिसने पृथ्वी पर यह पूजन किया वह कहता हूँ सुनिए। उन्होंने कहा कि एक सुंदर काशीपुर नामक ग्राम था। वहाँ पर एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था सदानंद। वे इस प्रकार के कंगाल ब्राह्मण थे कि प्रतिदिन पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमा करते थे, किंतु उनको इतना भी नहीं मिलता था कि वो शाम को जाकर के अपने पूरे कुटुंब का, पूरे परिवार का पेट भर सके, इतना भी उस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मिल पाती थी। अब भगवान ने जब ब्राह्मण को देखा तो भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि यह जग में अद्भुत प्रसंग है और मम द्विज एक विशेष अंग है। अर्थात इस संसार में उन्होंने कहा कि इस संसार में जितने जीव हैं मुझे सब प्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है वो मेरा दूसरा स्वरूप होगा पृथ्वी लोक पर। इसलिए जब उन्होंने देखा भगवान ने तो उनको अपार कष्ट हुआ, अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उस दुखित ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने क्यों दुखी हो, क्या कारण है बताइए, हम सुनना चाहते हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ और दिन भर पृथ्वी पर भिक्षा के लिए घूमा करता हूँ,
किंतु इतना भी नहीं मिलता है कि मैं शाम को जाकर के पूरे अपने परिवार का पेट भर सकूं। हमारे परिवार में 2-4 सदस्य ऐसे हो जाते हैं जो बिना खाए ही सो जाते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप स्वामी श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान का पूजन करिए। कहते हैं कि ब्राह्मण का कर्म यदि धर्म के साथ है तभी वह पूजनीय है। भगवान ने स्वयं 2 बातें कहा है कि विप्र नगोड़ा मशखवा इन्हें न दीजिए दान, अब आप नरक को जाते हैं साथ लिए यजमान। भगवान ने ये भी कहा है